मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। जैसे कि आपको पता है रीजनिंग का क्रैश कोर्स चल रहा था। बहुत सारे चैप्टर्स उसमें ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट आज का टॉपिक है। इसके रिलेटेड जो आपकी वीडियोज़ हैं वो आपकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। पहले आप पार्ट 1 देखिए, देन ही आप इस पर पार्ट 2 और देन ही इस पर शिफ्ट हो। बात कर लेते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की। मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 क्लियर किया हुआ है। ये IBPS के लिए या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसमें 2 to 3 क्वेश्चन, इवन IBPS में 5 to 6 क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं, ठीक है जी। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, बाकी आप जो अगर आपको डेप्थ में करना है तो आप जाके पार्ट 1 या 2 में देख सकते हैं। तो उसमें जो हमने कवर किया था एक सी सर्कुलर है, ठीक है। इसमें सिटिंग हम पर्सन बैठा देते हैं, ये इसका सेंटर होता है। देन हमने क्या डिस्कस किया था, डायरेक्शन को डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, ये जो है अंदर देख रहे हैं जैसे 4 पर्सन ओनली है ना, तो इन साइड देख रहे हैं। आज मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, वो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके आउटसाइड बेस्ड रहेंगे, इनसाइड आउटसाइड दोनों रहेंगे, ठीक है जी। आज की जो वीडियो है वो इनसाइड आउटसाइड दोनों के ऊपर रहेगी। पहले जो मैंने वीडियोस में आपका कवर किया है वो जस्ट इनसाइड ही कवर किया है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पजल्स। आज हम पजल्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है आप मेरा टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करें विद्या हब ट्यूटोरियल के नाम से। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जो PDF हो वह वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। A, B, C, D, E, F, G and H are 8 persons sitting around a circular table. Some of them facing inside the table and the other facing outside the table. Some, ठीक है, some वर्ड यूज किया है, कितने पर्सन है वो मुझे नहीं पता। Person sitting adjacent to each other do not face in the same direction. इस लाइन का मतलब क्या है कि जो पर्सन साथ साथ बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं बैठे हुए, ठीक है। अगर एक इनसाइड है तो ऑटोमेटिकली दूसरा आउटसाइड है, अगर वो आउटसाइड है तो दूसरे वाला पहले वाला जो है वो इनसाइड है, ठीक है जी। उसके बाद C sits third to the right of A. A is the neighbor of C. A sit opposite to D. H sits the immediate right of B. And G sits third to the right of H and F does not face inside the table, ठीक है जी। तो आपके सामने पजल जो है वो बोर्ड पे आपको दिख रही है। एक एक लाइन समझते हैं और उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपके पास कितने पर्सन हैं, 8 पर्सन है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट सोल्यूशन आपका बोर्ड पे है 8 पर्सन, ठीक है जी। तो 8 पर्सन के केस में मैंने बहुत बड़ा सर्कल बना दिया सो दैट कि आपको क्लियर हो, ठीक है जी। तो ये 8 पर्सन का केस है। 8 पर्सन के केस में मैंने आपको पहले ही वीडियोस में क्लियर किया हुआ है कि आपको पर्सन बिठाने कैसे हैं, क्लियर, ठीक है। बिठाने कैसे हैं, 8 पर्सन का केस है तो ये इसका सेंटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला है कि सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड, और मुझे नहीं पता ये इनसाइड है या आउटसाइड है। और एक अगली लाइन ये भी बोली है कि डू नॉट एडजेसेंट विद ईच अदर विद सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऐसे दिख रहा है तो ये ऐसे दिखेगा, और अगर ये अंदर है तो ये बाहर होगा। बट ये क्या है मुझे अभी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि कौन सा इनसाइड है और कौन सा आउटसाइड है, ठीक है जी। तो हमने बस अभी इसको ड्रॉ कर लिया है। अब हम 1 by 1 लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाना सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लाइन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या लिखी हुई है। द फर्स्ट लाइन इज, ठीक है जी, पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। द नेक्स्ट लाइन इज C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A. A के थर्ड राइट पे C है, ठीक है जी। तो कैसे आएगा, A के थर्ड राइट पे C, तो A के थर्ड राइट पे C है, A के थर्ड राइट पे C है, डन, ठीक है जी। A के थर्ड राइट पे C है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है A के, ठीक है ना, C से थर्ड टू राइट ऑफ A, ये मैंने बना दिया है।
E इज द नेबर ऑफ C, तो सेकेंड क्या बोल रहा है, E इज द नेबर ऑफ C। नेबर का मतलब है ये वो इस साइड पे बैठ सकता है और ये इस साइड पर भी बैठ सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, E इज ऑपोजिट टू D, तो E जो है वो किसके ऑपोजिट है, वो D के ऑपोजिट है। ठीक है जी। H सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ B, तो H सिट इमीडिएट राइट ऑफ B का मतलब है कि B के इमीडिएट राइट पे H है। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला है कि G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, H के थर्ड राइट पे G है। मैंने इतना कुछ लिखा, ठीक है। ये जितने भी क्लूज मैंने लिखे हैं, ये मैंने सारे के सारे क्लूज इसको नॉर्थ या हम इनसाइड मान के लिखे हैं। आप ये चीज़ ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि H के थर्ड राइट पे G है। अगर H आउटसाइड देखता हुआ तो फिर H के थर्ड राइट पे G तो इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो मैंने जितने भी क्लूज बनाए हैं वो मैंने अभी के लिए आपके कैसे बनाए हैं, जस्ट नॉर्थ या इनसाइड की तरफ देखते हुए बनाए हैं। ठीक है जी। एक इसकी लास्ट लाइन ये थी, F डज नॉट इनसाइड द लुक इनसाइड द टेबल, जो F है वो आउटसाइड है, तो F जो है वो आउटसाइड है। ये कंफर्म है कि F जहां बैठेगा वो आउटसाइड होगा। ठीक है जी। अब हम एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को देखिए, C का नेबर E है और E जो है वो ऑपोजिट बैठा हुआ है D के। ठीक है, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे E बिठा देती हूँ और इसका ऑपोजिट D को यहाँ बिठा देती हूँ, करेक्ट। E के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, D बैठा हुआ है। नेक्स्ट उसने बोला था कि C का नेबर है, ठीक है ना, C का नेबर है E का नेबर है C या C का नेबर E, तो ऑटोमेटिकली C यहाँ तो इस पोजीशन पे आके बैठेगा या फिर C जो है वो इस पोजीशन पे आके बैठेगा। ये भी क्लियर है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका C था, ठीक है ना, उसके थर्ड लेफ्ट पे A है। ठीक है, यही लाइन थी, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ। तो आपकी लाइन क्या थी, C सिट थर्ड टू द राइट ऑफ A, सॉरी A के थर्ड राइट पे, A के थर्ड राइट पे C है, ऐसे है। ठीक है, मैंने एरो नहीं डाला था। A के थर्ड राइट पे C है। अगर लेट सपोज C यहाँ है, तो अगर हम यहाँ पे A को बिठाते हैं, ठीक है ना, A यहाँ बैठा है तो उसका थर्ड राइट पे C तो इस साइड पे आ रहा है। A तो यहाँ बैठ ही नहीं सकता ना, बिकॉज यहाँ D बैठा हुआ है, तो A के थर्ड राइट पे C बिठाना है। पहले हम इस वाले C की बात कर लेते हैं। अगर A यहाँ होगा, ठीक है, A यहाँ है और अगर वो इनसाइड देख रहा है, लेट्स सपोज, तो इनसाइड देख रहा है तो इट मीन्स ये तो इसके लेफ्ट पे बैठा हुआ है C, करेक्ट। तो ये फिर क्या देख रहा होगा, ये फिर आउटसाइड देख रहा होगा। आउटसाइड देखेगा तब भी तो यहाँ C बैठेगा। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, एक कंडीशन तो हमारी ये आ गई। दूसरी कंडीशन ये है, अगर C यहाँ है तो A यहाँ पे भी हो सकता है। क्लियर। अगर A यहाँ है और वो इनसाइड देख रहा है तो उसके थर्ड राइट पे C तो यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, तो दो कंडीशन है, A ने या तो इधर आना है या इधर आना है और C ने या तो इधर आना है या इधर आना है, विच इज नॉट क्लियर राइट नाउ। ठीक है, तो जितना क्लियर है हम उतना पहले चलते रहते हैं। और दोनों केसेस में जो C है वो E का नेबर है और थर्ड केस में E का ऑपोजिट D है। ठीक है जी। और हम क्या कर सकते हैं, B के जो इमीडिएट राइट पे H बैठा हुआ है ना, तो इसके हम पहले दो पॉसिबल केसेस बना लेते हैं। क्लियर। मैंने नीचे लिख दिया है, आप ये साइड पे जो है आपका पजल रिमूव हो गया होगा, तो मैं यहाँ पे आपको एक सेकंड केस बना देती हूँ। तो ये ऐसे कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। तो यहाँ पे E आ गया, यहाँ पे D आ गया। ये वाला केस रहने देते हैं, ये वाला केस हम उस साइड पे बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है जी। तो E के नेबर आप C बना दीजिए यहाँ और A का आप ये बना दीजिए यहाँ। ठीक है जी। हमने दो केसेस ले लिए, यहाँ पे A इनसाइड है, यहाँ पे A आउटसाइड है और इधर थर्ड पे C बैठा हुआ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे A है, इसके थर्ड राइट पे C बैठा हुआ है। तो ये भी कंडीशन हमने क्लियर कर ली है, ये भी क्लियर कर ली है और ये भी कंडीशन क्लियर कर ली है। अब हम आगे चलते हैं। B के इमीडिएट राइट पे H है, इट मीन्स B और H इकट्ठे बैठेंगे। इतनी बात आप समझिए कि B और H ने इकट्ठे बैठना है।
तो ऐसी पोजीशंस ढूंढो जो बी और एच को इकट्ठे बनाती हो। अब आप देखें सिर्फ ये और ये पोजीशन है जो बी और एच को इकट्ठे बना रहे हैं। इस केस में देखा जाए ये दो कंडीशंस है जो बी और एच को इकट्ठे बना रहे हैं, ठीक है ना, और तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो हमने यहाँ बिठाना है, ठीक है। तो आप एक सेकेंड के लिए यहाँ अगर हम ऐसे बिठाते हैं बी और एच, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ये बी है, ये एच है, ये एच है, ये बी है, इस साइड पे ये बी बैठेगा, ये एच बैठेगा, यहाँ पे एच बैठेगा, यहाँ पे बी बैठेगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है? क्लियर? क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऑपोजिट जब डायरेक्शन देखेंगे, एच के राइट पे बी बैठा है, बी के राइट पे जो भी आपकी लिखी हो बैठेगा, तो बी एच इकट्ठे ही ना, तो मैंने बी एच को इकट्ठे बिठा दिया। अगला है कि एच के थर्ड राइट पे जी बैठा है, एच के थर्ड राइट पे जी बैठा है, ऐसे ही है। एच अगर यहाँ है, इसके थर्ड राइट पे जी को बिठाना है, 1 2 3, यहाँ तो प्लेस है, यहाँ पे तो जी बैठ सकता है, ठीक है जी। और अगर हम यहाँ देखते हैं 1 2 3, तो जी यहाँ पे भी बैठ सकता है, ठीक है जी, जी यहाँ पे भी बैठ सकता है। और एक चीज़, अगर ये आउटसाइड है तो ये क्या होगा? इनसाइड होगा। अगर ये इनसाइड है तो ये आउटसाइड होगा, अगर ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड होगा, अगर ये इनसाइड है तो ये आउटसाइड होगा, और अगर ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड, ये इनसाइड है तो ये आउटसाइड, और ये इनसाइड। ऐसे ही बोला गया था कि जो एडजेसेंट में बैठे हुए हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं बैठे हुए। वही चीज़ हम सेम यहाँ अप्लाई कर देंगे। एक की पोजीशन फिक्स थी तो बाकी की पोजीशन हमने उसके अकॉर्डिंग, ये बाहर है ये अंदर, फिक्स कर देनी है। ये बाहर है तो ये अंदर, ये अंदर है तो ये बाहर। अब देखो क्लियर है? अब हमने एच के थर्ड राइट पे जी बिठाना है। अगर एच यहाँ है, ठीक है ना, एच यहाँ है, तो आप अपना फेस इधर कर लेंगे, तो इसका थर्ड राइट पे जी तो यहाँ आ रहा है, ठीक है जी। तो इसका थर्ड राइट तो जी यहाँ आ रहा है। अगर एच यहाँ है तो, अगर एच यहाँ है, ठीक है, अगर एच यहाँ है तो एच के थर्ड राइट पे जी तो बैठ ही नहीं रहा। इट मीन्स एच को यहाँ बिठाना पड़ेगा और उसके थर्ड राइट पे जी को यहाँ बिठाना पड़ेगा। अगर एच यहाँ है तो बी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब क्या स्पेस बची? एफ की स्पेस बची। एफ तो आउटसाइड है, ये तो इनसाइड है, इट मीन सारा का सारा केस गलत निकल आया, ठीक है जी। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि एफ जो है वो तो आउटसाइड दिख रहा है, हमारा एफ तो इनसाइड आ रहा है, इट मीन्स ये गलत केस है। तो हम इसको साइड से रिमूव कर देते हैं सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। अब हम इस वाले पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। एच के थर्ड राइट पे जी को बिठाना था। अगर एच यहाँ है तो इसका थर्ड राइट पे जी 1 2 3 वो तो यहाँ बैठ रहा है, ठीक है जी। अगर एच यहाँ है, उसके थर्ड राइट पे जी ये है, ये तो बैठ नहीं रहा, इसका मतलब एच यहाँ बैठेगा, इसके थर्ड राइट पे जी यहाँ बैठेगा, तो यहाँ कौन बैठेगा? हमारा बी बैठेगा, ठीक है जी। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? क्या बचा? सिर्फ एफ बचा, एफ बचा, और एफ जो है वो किस साइड देख रहा था? वो आउटसाइड देख रहा था। हमारा यहाँ पे एफ भी क्या देख रहा है? आउटसाइड देख रहा है, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा केस सेकंड जो है वो राइट है। आप यहाँ देखिए बी के राइट पे एच था, तो ये भी आप कंडीशन अगर आपने चेक करना है तो बी के राइट पे एच आ रहा है आपकी, ठीक है जी। बी के राइट पे एच आ रहा है, एच के थर्ड राइट पे जो है वो जी आ रहा है। बाकी कंडीशंस देख लीजिए, ई का ऑपोजिट डी है, सी इसका नेबर है, एफ मेरा आउटसाइड देख रहा है, ठीक है, ए के थर्ड राइट पे सी है। तो सारी कंडीशंस जो हैं वो आपकी सेटिस्फाइड है, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट पजल है ये क्लियर है। इसके साथ के क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ, क्वेश्चंस लिखती हूँ, सो आप, ठीक है। तो मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे लिखे रखे हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। आपकी पजल जो है वो सॉल्व हो चुकी है। हु इज टू द ऑपोजिट ऑफ एच, ठीक है ना, एच का ऑपोजिट बताना है। तो एच का ऑपोजिट आपको पता है कि क्या है? ए है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए सी जी बी में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज योर राइट आंसर। द सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के थर्ड लेफ्ट पे क्या है? तो बी का साइन आउटसाइड है, ये ध्यान से रखना। ये नहीं आपको आदत पड़ी हुई है इनसाइड करने की, तो इनसाइड के हिसाब से आप लगाओगे।
आपको अज्यूम करके चलना है कि अब आपका फेस बाहर की ओर है, राइट। तो आपके थर्ड लेफ्ट बताना है, तो बी का थर्ड लेफ्ट क्या आ रहा है, ए आ रहा है, 1 2 और 3। ऑप्शन देख लेते हैं, जी ए एफ सी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे। पजल आपको नया नया जो इनसाइड आउटसाइड है थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। हमने जो ये क्वेश्चन किया, ठीक है, अब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, जितने केस बन सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 केस बनाए, तो घबराना नहीं है, ये हमें ऐसे टाइम लग रहा है ना, हम अभी सीख रहे हैं। जब आप देखेंगे कि आप जो है एक्सपर्ट हो गए हैं या आपको टाइम कम लग रहा है, तो आप खुद देखेंगे कि चाहे 5 केसेस हो, चाहे 6 केसेस हो, पर आप विद इन अ मिनट आप उस पजल को सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी तो, ठीक है। तो ये नहीं घबराना कि हमारे पजल्स के कितने सारे केसेस बन रहे हैं, हाँ, फालतू केसेस मत बनाओ, जहाँ पे एलिमिनेशन हो सकती है उसको कर दो, ठीक है। और जितने आपके, अगर आपको लगता है कि पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, तो वो आपको बनाने चाहिए, सो दैट कि आपको जो है वो एक पजल में इतना सब कुछ कर देना। यहाँ पे ई जैसे यही है ना, यहाँ पे सी था और किसकी पोजीशन देखनी थी, ए की देखनी थी, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, एक ही पजल में सब कुछ कर देना तो खुद ही कंफ्यूज होगे और टाइम ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ याद रखना, वो टाइम कंज्यूमिंग है जब आप एक ही पजल में सब कुछ जो है वो करना स्टार्ट कर देते हो। तो जितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, यू शुड मेक इट, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। द क्वेश्चन इज 8 persons sit around a circular table S T U V W X Y and Z, but not in the same order. Some of them facing inside and some of facing outside. V and Y facing same direction as W. जैसे W देखेगा V और Y भी वैसे ही देखेंगे। S sits third to the right of T, T के third right पे S है। V sits immediate neighbor of both X and Z. Who sit third to the left of U? V sits second to the right of W. Who sits immediate to the S? बारी बारी करके 1-1 लाइन पढ़ के हम जो है इसके शॉर्टकट्स बनाएंगे, सिर्फ एक बार समझ लें, पढ़ लें। Less than 2 persons sit between S and Z when counted the right side of S. U and Z facing the same direction as X. More than 3 persons facing inside the circle. W and T sit opposite to the each other and they are facing the same direction. ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ी पजल है, इसको टाइम जो है आपको लग सकता है, बट ये अगर आपको प्रैक्टिस है तो इतना भी वो नहीं है कि आप विद इन 1.5 मिनट्स में आप जो है कवर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम तो मैक्सिमम, ठीक है, 1 मिनट में भी बन सकती है। क्लियर। तो अब करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। तो सेकंड जो है आपका सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है, ठीक है। तो पहले 8 पर्सन्स हैं, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेती हूँ। तो ये 8 पर्सन्स, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा बना दूँ सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। पहले मैं क्लूज लिख देती हूँ सो दैट फिर हम आप साइड पे देखते देखते क्लूज बनाते जाएं मेरे साथ। पहले उसने क्या बोला है, V एंड Y फेसिंग सेम डायरेक्शन एज W, तो V Y फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज W, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, V एंड Y फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज W। सेकेंड उसने बोला S सिट थर्ड टू द राइट ऑफ T, T के थर्ड राइट पे, देखो T के थर्ड राइट पे S है। आप मैं ये मान के चलो कि T जो है वो अंदर देख रहा है ना, ये इनसाइड है, तो जब भी क्लूज बनाने हैं तो आप ऐसे बना दो एरो के, तब पता लग जाता है कि T के थर्ड राइट पे S है। जब वो बाहर देख रहा होगा तो हमें उल्टा देख लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट उसने बोला V सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ X, ठीक है ना, V सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ X एंड Z, तो X एंड Z के बीच में कौन बैठा हुआ है, V बैठा हुआ है। ऐसे ही बोला है कि V सिट्स इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ X एंड Z। आगे Z के बारे में लिखा है कि हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो U के थर्ड लेफ्ट पे जो बैठा हुआ है वो कौन बैठा हुआ है, आपका Z बैठा हुआ है, ठीक है जी। अगली लाइन में क्या लिखा है, V सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ W, तो W के सेकेंड राइट पे कौन बैठा है,
V बैठा है, ठीक है ना, V सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ W। आगे W के बारे में बोला हुआ है, हु सिट्स इमीडिएट टू द S। इस लाइन को ध्यान से समझना, इमीडिएट टू द S का मतलब है कि या तो S यहाँ बैठेगा तो या फिर S यहाँ बैठेगा, ठीक है ना, यहाँ भी S बैठ सकता है और यहाँ पे भी S बैठ सकता है, तो उसको मैंने अलग से लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। लेस देन 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड Z। S और Z के बीच में या तो एक है या फिर दो है, मैंने कॉमा डाल दिया, या तो एक होगा, लेस देन 2, 2 से कम है। 2 से कम का मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ लेस देन 2, है ना, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेस देन 2। किन दोनों के बीच में लेस देन 2 पर्सन बैठे हुए हैं। व्हेन काउंटेड द राइट साइड ऑफ S, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि ये राइट साइड है, तो इसका मतलब राइट साइड ऑफ S, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया ताकि मुझे बार बार पजल को पढ़ना ना पड़े। U एंड Z फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज X, ठीक है जी, तो U और Z सेम डायरेक्शन एज X। मोर देन 3 पर्सन फेसिंग इनसाइड द सर्कल, तो जो आपका इनसाइड है कितने पर्सन है, मोर देन 3, तो मोर देन 3, ठीक है, इक्वल टू भी नहीं आएगा, मोर देन 3 बोला है कि मोर देन 3 पर्सन फेसिंग इनसाइड द सर्कल। नेक्स्ट पे बोला है W एंड T ऑपोजिट टू ईच अदर एंड दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और W और T, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं एंड दे आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो मैंने बना दिया कि ये सेम डायरेक्शन है, मैंने SD लिख देती हूँ, ठीक है, सेम डायरेक्शन, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। सारे शॉर्टकट्स मैंने बना दिए हैं, आपके सामने जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो लिख दिया है, आप एक बार जो पहले क्लूज अच्छे से बना ले, कॉपी पेस्ट समझ ले, फिर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इस पूरे में आप ये देखें कि मुझे किसी की डायरेक्शन जो है वो फाइनल नहीं गिवन है, कि ये बंदा इनसाइड देख रहा है, ये बंदा आउटसाइड देख रहा है, किसी का कुछ भी नहीं गिवन। जब किसी का कुछ भी नहीं गिवन होता तो हमें कोई ऐसा केस पकड़ना पड़ता है जिसके 2 बनाने पड़ते हैं, उसको इनसाइड आउटसाइड मानना पड़ता है। आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका समझें, ठीक है। तो जैसे मैंने एक बनाया तो मैंने केस और बना दिया, मैं इसको बताती हूँ उसकी ज़रूरत क्यों पड़े, ठीक है। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फिर मैं बताती हूँ उसकी ज़रूरत क्यों पड़े। जैसे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, W और T ऑपोजिट बैठे हुए हैं, मैं क्वेश्चन को हमेशा यहीं से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है जी। तो T और W, तो मैंने W को यहाँ बिठा दिया और T को यहाँ बिठा दिया, बिकॉज ये ऑपोजिट बैठने वाले हैं, तो मैंने W और T को यहाँ बिठा दिया। दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन है, तो आप देखें या तो वो अगर ये इनसाइड है तो ये भी इनसाइड होगा। फिर आपको एक और सर्कल बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये W है ये T है। अगर ये इनसाइड बनाए हैं तो इनको आपको आउटसाइड बनाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आती है। मेरे पास 2 केसेस जो है वो बन चुके हैं, ठीक है जी। W T ऑपोजिट थे, दे आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो बारी बारी करके हम रब करते जाते हैं कि ये मेरा काम हो गया है। अब आप देखिए W T के रिलेटेड कुछ और गिवन हो, तो ये T और S गिवन है कि जो T के थर्ड राइट पे S बैठा हुआ है। अब आपको डायरेक्शन भी पता है, राइट, तो डायरेक्शन पता है, तो T का थर्ड राइट पे S यानी कि T के थर्ड राइट पे S तो यहाँ बैठेगा, ठीक है ना। T के थर्ड राइट पे S यहाँ बैठेगा, और अगर ये यहाँ है तो T के थर्ड राइट पे S यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो ये भी मैंने बना दिया, ठीक है जी। अब आप S से रिलेटेड देखो, S से रिलेटेड कि S और W इकट्ठे बैठने चाहिए थे, वेरी गुड, मेरा S और W इकट्ठे बैठ गए, तो ये भी एक रब हो गया और इधर से ये भी रब हो गया। समझ रहे हैं चीज़ें। अब W से स्टार्ट करते हैं कि W के सेकंड राइट पे V बैठा हुआ है, ठीक है जी। तो W का साइन भी मेरे पास है, W का साइन मेरे पास है, तो मैंने यहाँ V बिठा दिया, मैं लाइन लगा देती हूँ, ठीक है जी। यहाँ W है तो यहाँ V बैठेगा, बिकॉज इसका जो सेकंड राइट है वो इधर आ रहा है ना, तो ये भी बन गया। देख रहे हैं आप चीज़ों को मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। उसके बाद V और Y सेम एज W, V की वही डायरेक्शन रहेगी जो W की रहेगी। अगर W इनसाइड है तो V भाई साहब भी क्या होंगे, इनसाइड होंगे। यहाँ पे W आउटसाइड है तो V भी कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। अभी Y पुट नहीं हुआ, सो Y का हम बना नहीं सकते ना, तो इसको लिखा देने दो, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं V भी ड्रॉ हो गया है, ठीक है। V वाला देखिए कि ZX अगल बगल बैठने हैं।
अब आप देखिए V की ये भी जगह खाली है, ये भी जगह खाली है, इधर ये भी जगह खाली है, ये भी जगह खाली है। इट मीन्स या तो यहाँ x आएगा या z आएगा, या फिर यहाँ z आएगा यहाँ x आएगा। सेम हियर, या तो यहाँ x आएगा z आएगा, या यहाँ z आएगा तो x आएगा। तो मैंने ये भी कंडीशन फुलफिल कर दी। क्लियर? अब हम चलते हैं अब z, ठीक है ना। अब x एंड z से रिलेटेड ये देखो आप, z के उन्होंने ये बोला था कि लेस देन 2, ये मैंने ऐसे ही बनाया था ना कि इन दोनों को बीच में लेस देन 2 है राइट साइड ऑफ s, ऐसे ही था कुछ। अच्छा जी, अगर आप देखिए z को हम यहाँ पुट कर दे हैं तो ये तो लेस देन 2 वाला केस ही नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ z लिखते हैं तो ये 1 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है व्हेन राइट साइड ऑफ s। अगर हम इसकी राइट साइड पे देखें तो इसकी राइट साइड कब आएगी? व्हेन ये आउटसाइड होगा। क्लियर? व्हेन ये आउटसाइड होगा। ठीक है, अब ये चीज यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। आपका s यहाँ है तो z ऑब्वियसली यहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम z को यहाँ लिखते हैं तो ये 1 2 3 आ जाता है, हमें तो लेस देन 2 चाहिए थे। अगर बेटा z यहाँ है तो इट मीन्स कि राइट साइड ऑफ s होना चाहिए। तो राइट साइड कैसे बनेगा? अगर ये इनसाइड देखेगा तब ही तो राइट साइड बनेगा। अगर यहाँ z है तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे z है तो यहाँ पे x आ जाएगा। देखो आप चीज़ों को कितना सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये भी मेरी सिचुएशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, u के थर्ड राइट पे z था, है ना। अब z तो बैठ चुका है, अब u को बिठाना है। ऑब्वियसली u यहाँ होगा तब भी तो थर्ड राइट पे z होगा। थर्ड राइट पे है तो u का थर्ड राइट कहाँ से होगा? अगर u आप देखें आउटसाइड बैठ रहा होगा तब भी तो थर्ड राइट पे z होगा। वेरी नाइस। यहाँ पे u यहाँ बैठेगा, ठीक है ना, तब भी तो थर्ड राइट। आप देखो u आप यहाँ पे भी बिठा सकते हैं ना, इसका थर्ड राइट यहाँ से भी बन सकता है आउटसाइड इनसाइड करके, बट यहाँ ऑलरेडी t बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली फिर u को यहाँ बिठाना पड़ेगा। u के थर्ड लेफ्ट पे था, सॉरी u के थर्ड लेफ्ट पे z है ना, u के थर्ड लेफ्ट पे है, सॉरी। तो यहाँ पे u के थर्ड लेफ्ट पे है तो इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा होगा? आपका इनसाइड होगा, तभी थर्ड लेफ्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ u है, इसका थर्ड लेफ्ट कहाँ आएगा? जब ये आउटसाइड होगा। ठीक है ना, ऐसे ही ना, मैंने राइट पढ़ दिया था, ये लेफ्ट है तो ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब u और z सेम वैसा देखेंगे जैसा x देखेगा। x की पोजीशन मुझे पता नहीं है, पर u और z सेम देखते हैं। अगर u इनसाइड है तो z भी आउटसाइड होगा, पर x फिर बाहर की ओर होगा, क्योंकि सॉरी सेम था ये, सॉरी सेम है ना। u z वैसे ही देखेंगे जैसे x देखेगा। अगर u अंदर है z अंदर है तो x भी तो अंदर ही होगा। सेम है, अगर u बाहर है तो z भी बाहर होगा और x भी बाहर होगा। ठीक है जी, उसके बाद इनसाइड मोर देन 3%। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो हमें पता नहीं है। उसके बाद बचा क्या? v और y। देखिए सारी पोजीशन सेट हो चुकी है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा? y आएगा। v और y सेम एज w। w अंदर है, v अंदर है तो y भी अंदर होगा। w अंदर है, बाहर है, v बाहर है तो y भी कहाँ होगा? बाहर होगा। ठीक है जी, इनसाइड, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। w x ये भी कंप्लीट हो गया, है ना, ये भी मैंने करवा दिया था आपको। अब इनसाइड मोर देन 3%, मोर देन 3, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनसाइड देख लेते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड देख लेते हैं कि कितने कितने पर्सन इनसाइड है और कितने कितने पर्सन आउटसाइड है। ठीक है जी, पहले इनसाइड यहाँ चेक कर लेते हैं। इनसाइड चेक करने के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है जी, और आउटसाइड देख लेते हैं 1 2 एंड 3, तो टोटल हो गए हमारे 8। यहाँ चेक कर लेते हैं इनसाइड। इनसाइड देखिए 1 2 3, बस, तो इनसाइड कितने निकल के आए? 3 निकल के आए। तो आउटसाइड कितने हैं? आउटसाइड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैंने देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5, तो ये भी कितने बन गए? 8 बन गए। बट माई कंडीशन इज मोर देन 3% इनसाइड द सर्कल, फेसिंग द इनसाइड द सर्कल, मोर देन 3%। तो मोर देन 3% तो यहाँ है। इट मीन्स ये सारे का सारा पजल आपका गलत है और ये सारे की सारी कंडीशंस आपकी करेक्ट है। ठीक है जी, तो मोर देन जो 5 थे ये मैंने यहाँ लिख दिए। ऐसे क्वेश्चंस में जो मेन चीज़ रहती है, हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन।
जब एंडिंग, तो देखो एंडिंग तो हो ही जाती है, जैसे जैसे आपने स्टार्ट किया हो एंड उसी के हिसाब से होगा। एंडिंग का मत सोचो, मिडल का मत सोचो। स्टार्टिंग अगर आपने गलत से स्टार्ट कर दिया तो आपका मिडल भी अड़ेगा और एंड तक तो आप पहुंचोगे ही नहीं। ठीक है, तो एंड तक जब पहुंचोगे ना तो आपकी जो पजल है उसकी सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती रहेंगी। तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्वेश्चन एक बार फिर से विजिबल करवा देती हूँ सो दैट कि आपको ये चीज़ पूरी क्लियर होती है कि ये वाला पजल का ये आंसर है। ठीक है जी, तो मैं सब कुछ एक्स्ट्रा जो है वो इरेज कर रही हूँ सो दैट कि आप इसका सोल्यूशन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी, तो इसका राइट जो है वो ये है। अब मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन्स फेसिंग आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड काउंट कर लेते हैं। आउटसाइड में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं मैं कर रही, आउटसाइड ये है, मैं यहाँ Z से क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं क्लॉकवाइज चलती हूँ। ये एक है, ये भी इनसाइड है, ये भी, ये दो है। ठीक है, तो ये तीन है, आप देख सकते हैं, ये एक है आउटसाइड, ये दो है आउटसाइड और ये तीन है आउटसाइड, बस 3। तो ऑप्शंस देख लेते हैं 2, 3, 5 या 4। तो हमारा क्या रहेगा 3। तो ये आपका आ जाएगा B इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ S। S के थर्ड लेफ्ट पे बताना है। S है, S का साइन देखना बहुत जरूरी है, इनसाइड है या आउटसाइड है। तो इनसाइड है, इनसाइड है तो थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा, दिस वन, ये 2, 3। तो आंसर इज T। तो आप देख सकते हैं TYXV, तो आंसर इज T, फर्स्ट इज योर राइट आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन U एंड Z। ठीक है, U एंड Z के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, देख लेते हैं। U यहाँ है, Z यहाँ है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है जी, आप देखो ऑप्शंस में तो 2 है ही नहीं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, आपका अप्रोच गलत हो सकता है। हाउ, अगर यहाँ पे 2 जाने हैं तो यहाँ से भी तो काउंट करो। तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से अगर आप काउंट करते हैं, किसके बीच में बताना था, U और Z के बीच में, तो 4 जाने हैं। और यहाँ 2 तो ऑप्शंस में नहीं है, बट जो 4 है वो ऑप्शंस में गिवन है। तो ये देख के क्वेश्चंस को यहाँ पे नन ऑफ दीज भी होता, ठीक है ना, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो 4 है वो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ से भी 4 काउंट हो रहे हैं। तो क्वेश्चंस को आंखें खोल के सॉल्व कीजिए। ठीक है जी, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। नाउ तो थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पे। 9 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल। ठीक है, टोटल पर्सन जो है वो 9 है। कितने हैं, क्या है, कुछ नहीं बताया हुआ। ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, सारे के सारे आउटसाइड द सर्कल देख रहे हैं। P सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ L, L के 4th लेफ्ट पे P है। हु सिट्स सेकेंड टू द O। ठीक है, जो कि सेकेंड जो है आइदर लेफ्ट ऑफ राइट, या तो इधर से O का सेकेंड बनता है या उधर से बनता है। 2 पर्सन सिट बिटवीन O एंड T, who sit immediate right of R. 4 persons sit between T and M when counted the right of T. N sit third to the right of S. 2 persons sit between M and Q. Number of person between Q and P is 1 more person than person between N and S when counted to the left of P and N both. ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी, डोंट वरी, जब हम क्लूज बनाएंगे तब हम उन चीज़ों को क्लियर कर देंगे। ठीक है जी, तो टोटल 9 पर्सन थे। ठीक है, तो पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मेरा थर्ड सोल्यूशन है। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 9 है तो मैं उसको यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है जी, 9 ड्रॉ कर लिए, क्लूज बनाएंगे, फिर देखेंगे किस पे क्या जो चीज़ें हैं वो ऐड ऑन हो सकती हैं। फर्स्ट लाइन देखिए, ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द सर्कल, तो सारे के सारे आउटसाइड द सर्कल है। तो आप पहले इसको अच्छे से ड्रॉ करके आउटसाइड द सर्कल क्लियर कर ली। तो ये सर्कल का बिट था, तो ये आउटसाइड देख रहे हैं। P सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ L, L के 4th लेफ्ट पे P है। ठीक है जी, P सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ L। आगे हु सिट सेकेंड टू द O, यहां देखना ध्यान से, एक मैंने L बनाया, यहां उसके 4th लेफ्ट पे P बना दे, 1, 2, 3 और ये 4। अब उसने बोला कि सेकेंड, अब ये देखो इसके 2 कंडीशंस हो सकती हैं, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। P सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ L, L के 4th लेफ्ट पे 2, 3, 4 P बैठा हुआ है, 1, 2, 3, 4 पे P बैठा हुआ है। Who सिट्स सेकेंड टू द O, L जो है वो सेकेंड नंबर पे है, O के आइदर लेफ्ट और राइट।
तो इधर यहाँ पे आप देखें तो वो लेफ्ट है, यहाँ पे देखें तो आप राइट है, तो दोनों कंडीशंस आपके सामने हैं, मैंने ये लिख दी। तो फर्स्ट कंडीशन ये रही। उसके बाद है 2 पर्सन सिट बिटवीन O एंड T, ठीक है। तो 2 पर्सन सिट बिटवीन O एंड T, अब आप ये देखें, चलो उसको अलग से लिखते हैं, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन O एंड T, O एंड T के बीच में 2 पर्सन जो हैं वो बैठे हुए हैं, ऐसे ही बोला है, ठीक है ना। तो 2 पर्सन सिट बिटवीन O एंड T, T हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट पे, ठीक है, यहाँ मैं यहाँ लिखती हूँ, R के इमीडिएट राइट पे T बैठा हुआ है, तो ये हमारी आ गई थर्ड कंडीशन, R के इमीडिएट राइट पे T बैठा हुआ है, ठीक है जी। 4 पर्सन सिट बिटवीन T M एंड व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ T, तो T और M 4 पर्सन, 1 2 3 4, ये आप M बिठाओ, ठीक है ना। 4 पर्सन सिट बिटवीन T एंड M व्हेन काउंटेड राइट ऑफ T, तो ये गिनने कहाँ से है, ये इसके राइट से गिनने हैं, तो ये मैंने अलग से लिख दिया। नेक्स्ट लाइन, एंड सिट थर्ड टू द राइट ऑफ S, S के थर्ड राइट पे, तो S के थर्ड राइट पे, तो S के थर्ड राइट पे क्या है, N, N सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ S, ठीक है जी। 2 पर्सन सिट बिटवीन M एंड Q, 2 पर्सन सिट बिटवीन M एंड Q, ऐसे भी हो सकता है, QM भी हो सकता है, तो ये अलग से कंडीशन होगी। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन Q एंड P, जितने Q और P के बीच में नंबर ऑफ पर्सन बैठे होंगे, इस 1 पर्सन मोर देन द पर्सन बिटवीन NS, वो एक ज़्यादा बैठे होंगे जितने N और S के बीच में पर्सन बैठे होंगे, व्हेन काउंटेड द लेफ्ट ऑफ P और N, ठीक है, इन दोनों के लेफ्ट से देखना है, लेफ्ट, इसके भी लेफ्ट से और इसके भी लेफ्ट से देखना है, ठीक है जी। सारे क्लूज मैंने लिख दिए हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हो सकता है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन यहाँ से देखें, ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से देखें कि L के यहाँ पे P बिठाते हैं, अगर यहाँ O है तो इसमें बहुत सारे वो बन सकते हैं हमारे, ठीक है ना, केसेस बन सकते हैं। आगे उसने बोला था, यहाँ से आप देखिए कि T, ठीक है, T जो है, T के कितने राइट पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्लू मैंने लिख दिए हैं, अब 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। अब आप देखिए स्टार्ट कहाँ से करना है ना, अब इसमें किसी की भी पोजीशन जो है वो कंफर्म, हमें इतना पता है कि ये जो है ये कैसे बैठे हुए हैं, ये आउटसाइड बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो आप ये देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि R के इमीडिएट राइट पे T बैठा हुआ है, राइट, R के इमीडिएट राइट पे T बैठा हुआ है, तो आप ये देखिए, आप ऐसे बिठा सकते हैं, मैं क्वेश्चन को हमेशा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो R के इमीडिएट राइट पे T बैठा हुआ है, ठीक है, तो R के इमीडिएट राइट पे मैंने T बिठा दिया, ये मेरा क्लियर हो गया। T और M के 4 जने इन बिटवीन बैठे हुए हैं, बट वो T के राइट से देखना, आपको ये चीज़ बोली हुई है ना। तो T का राइट, तो T का राइट जो होगा वो ये है, ठीक है, T का राइट ये है ना। तो हमें M, एक सेकेंड, T का राइट देखना था, वेट, T का राइट देखना है, तो ये आउटसाइड देखना है, ठीक है। तो T का राइट ये हो गया है ना, ये हो गया, वो नहीं है, ये हो गया। अब इस पर 4 जने स्किप करने हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे M को बिठाना है, ऐसे ही है, ठीक है जी। अभी तक कोई भी सेकंड केस बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हम धीरे धीरे एलिमिनेट करते जाएंगे। आगे यहाँ आ जाइए, T और O, ठीक है, T और तो नहीं कहीं है, ठीक है, T और O के बीच में 2 जने बैठे हुए हैं। अगर T यहाँ है तो यहाँ पे 2 छोड़ेंगे तो यहाँ O आ सकता है, अगर यहाँ है तो यहाँ O आ सकता है, राइट। तो हमारे पास अब तो सेकेंड केस बनाना ही पड़ेगा, तो हम एक और केस ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मैंने यहाँ कर लिया, क्योंकि सेम मैंने यहाँ किया हुआ था, ठीक है। आउटसाइड है सारे के सारे, ठीक है, तो मैंने आउटसाइड बना दिए सो दैट कि हमें कंफ्यूजन ना हो। और ये इसका सेंटर है, यहाँ T है, यहाँ R है और यहाँ M है, ऐसे ही है। हाँ जी, T और O के बीच में 2 जाने बिठाने हैं ना, T 2 जाने छोड़ के यहाँ पे O बिठा दिया, यहाँ पे T है, 2 जाने छोड़ के मैंने यहाँ O बिठा दिया, करेक्ट है। तो ये मैंने रब कर दिया था। उसने बोला था कि O के सेकंड प्लेस पे L है, राइट है लेफ्ट है ये नहीं पता, O के सेकंड प्लेस पे, अगर O यहाँ पे है तो सेकंड प्लेस पे L नहीं आ सकता ना, क्योंकि यहाँ तो M बैठा हुआ है, ऑब्वियसली इसके सेकंड प्लेस पे L तो यहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर O है इसके सेकंड प्लेस पे ये M आ सकता है, सेकंड प्लेस पे तो यहाँ R बैठा हुआ है, O के सेकंड प्लेस पे जो L है वो तो यहीं आ सकता है,
ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। एल के फोर्थ लेफ्ट पे पी बैठा हुआ है, एल की पोजीशन फिक्स है, फोर्थ लेफ्ट कौन सा होगा, 1 2 3, सॉरी फोर्थ उसने क्या बोला, लेफ्ट है ना, 1 2 3 4। अब यहाँ पे एल का फोर्थ लेफ्ट देख लेते हैं ना, एल का फोर्थ लेफ्ट क्या होगा, तो 1 2 3 4, यहाँ पे तो टी बैठा हुआ है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब एल यहाँ है, ठीक है ना, मैं यहाँ हूँ, अपना फेस यहाँ कर लिया। अब इसमें बोला फोर्थ लेफ्ट पे, यानी कि 1 2 3 4, तो पी यहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। ये वाला केस तो यही गलत हो गया ना, क्योंकि क्यों, एल के फोर्थ लेफ्ट पे पी तो आ ही नहीं रहा, फोर्थ लेफ्ट तो ये है 1 2 3 4, ये केस तो यहाँ इलिमिनेट हो गया। इस केस को यहाँ रब कर देते हैं, सो दैट कि हमारा ध्यान ना जाए। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट है क्यू और एम के बीच में 2 जाने, है ना, ठीक है जी। आगे क्यू और एम के बीच में 2 पर्सन बिठाने थे, ये आपका एम है, 2 पर्सन बिठाते तो क्यू यहाँ आता है, अगर हम यहाँ 2 पर्सन बिठाते तो यहाँ तो आर बैठा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे 2 पर्सन बिठाएंगे तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बस बचा इतना, और वो क्या कहता है कि पहले ये देख लेते हैं, एस और एन के बीच में 2 जाने हैं ना, तो आप ये देखें पोजीशन 2 ही बची हैं, या तो यहाँ पे एस होगा, या यहाँ पे एन होगा, या यहाँ पे एन होगा, या यहाँ पे एस होगा, 2 जाने, बाकी तो सब फुलफिल हो चुका हुआ है ना, 2 जाने बैठे तो हमें बिठा दिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसने बोला कि जितने एन और एस के बीच में पर्सन बैठे होंगे, क्यू और पी में उतना आप 1 प्लस कर देना, यही मतलब था। अब मुझे तो पता नहीं कि एन और एस में यहाँ एस है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ एस है, पर मुझे इतना पता है कि यहाँ क्यू है, यहाँ पी है, ये मुझे कंफर्म है। तो क्यू पी में हम पहले देख लेते हैं कितने पर्सन बैठे हुए हैं, पर पी के लेफ्ट से देखना है, तो पी का लेफ्ट कौन सा होगा, पी का लेफ्ट होगा ये वाला, ठीक है, 1 2 3, तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 3 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 प्लस करना था तो इट मीन्स कॉमन सेंस की बात है कि इनमें कितने पर्सन बैठे होंगे, इनमें 2 पर्सन बैठे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 पर्सन है, यहाँ पे 1 प्लस करके बताना था ना, तो ऑब्वियसली यहाँ 2 होंगे, तभी तो यहाँ 3 होंगे, ठीक है। अब सिर्फ ये पता करना रह गया है कि यहाँ पे एस आएगा, एन आएगा, या यहाँ एन आएगा, यहाँ एस आएगा। वो कहता है कि आपके एन के लेफ्ट से जब देखना है, इन दोनों में 2 जाने जो बैठे हैं वो एन के लेफ्ट से देखना, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ एन को रखें, ठीक है, एन को रखें, तो आप देखिए इसका लेफ्ट जो है वही तो आ रहा है इस पे, बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है, इट मीन्स यहाँ एन ही आएगा और वहां पे एस ही आएगा। अगर यहाँ पे आप खुद देखो, अगर आप यहाँ एस रख लेते हो, यहाँ पे एन रख लेते हो, इन दोनों में बैठने तो 2 जाने ही हैं, बट एन का लेफ्ट, यहाँ पे आप देखो एन का राइट आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कंडीशन पता लग जाती है कि यहाँ पे आपका एस आएगा और यहाँ पे आपका एन आएगा, तो ये आपकी बिल्कुल राइट कंडीशन है, ठीक है जी। क्वेश्चंस मैं आपको वर्बली बोल देती हूँ, ठीक है, आपने मुझे इसके आंसर्स ऐसे ही बताने हैं, और ये आपका पूरी जो पजल है वो सॉल्व हो चुकी है। मैं आपको फिर बता रही हूँ हाउ टू स्टार्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्टिंग गलत है तो एंडिंग तो आप सोचो भी मत, निकलेगी एंडिंग, डोंट वरी, नहीं निकलेगी बट वो गलत निकलेगी, मेसी निकलेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियर कट चीज़ें हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर मैं अब आपको बोलूँ हु सिट ऑपोजिट टू द आर, ठीक है, अब आप देखिए हु सिट ऑपोजिट टू द आर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन हु सिट ऑपोजिट टू आर, है ना, ये है। अब आप इसका आंसर खुद दें, ठीक है, इसका आंसर खुद दें। अब आप 9 पर्सन है ना, 9 पर्सन है, 9 पर्सन है, अगर आपको याद हो हमने कैसे बिठाए थे, तो आपको याद हो इसका ऑपोजिट ये था, ये था, ठीक है, इसका ऑपोजिट ये था, इसका ऑपोजिट ये था, इसका ऑपोजिट ये था, इसका कोई ऑपोजिट नहीं था। इसको चाहे आप यहाँ प्लेस भी कर देते यहाँ पे, और आपको पता होना चाहिए ना कि आपने किसका किसका ऑपोजिट बिठाया। ऐसे नहीं होता कि 9 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसका क्या ऑपोजिट है पता ही ना हो, देखो आप फंस जाओगे। सॉल्व चाहे कर लोगे आप, ठीक है, बट आप देखो जब ऑपोजिट टू आर पूछ लिया तब आपको ऑपोजिट ही नहीं पता होंगे तो बिठाएगा किसको। अब आर का ऑपोजिट यहाँ पे पता है कि कौन है, ओ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा,
ठीक है जी। तो इन चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों एक इतनी डिटेल में आपको समझाया था कि कौन सा अपोजिट कहाँ बैठेगा। ठीक है जी। तो ये थे आपका एक क्वेश्चन थे, पजल थे, पजल सॉल्व हो जाती है तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए आपको पजल्स की, तो आप मेरा टेलीग्राम का जो विद्यापथ ट्यूटोरियल्स के नाम से सर्च कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, सो दैट कि आपको जो कंटेंट है वो साथ साथ में मिलता रहे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट कि ये चैनल उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचे जो घर बैठ के अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।